दोस्तों, क्या आप अपने जानकारों को कॉल कर करके थक गए हैं? आप लोगों को कॉल करते हैं, बार बार फॉलो करते हैं, लेकिन वो आपका फोन नहीं उठाते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने उसको सही तरीके से यूज करना सीख लिया तो हाई नेटवर्क क्लाइंट्स, बड़े बड़े क्लाइंट्स आपसे पॉलिसी लेना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म के सीखने वाले हैं जिसका नाम है लिंक्डइन। आज की डेट में अगर आप देखेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियों के ओनर्स, सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल मिलेंगे। यदि उनको अप्रोच करना है तो आपको भी लिंक्डइन को सही तरीके से यूज करना सीखना होगा। तो चलिए, मैं इससे पहले आपको लिंक्डइन के बारे में पूरी जानकारी और ट्रेनिंग दूं कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो विदाउट ए फर्दर डिले शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का हमारा टॉपिक है लिंक्डइन से इंश्योरेंस लीड्स कैसे जनरेट करें। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं या आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो मैं आपको इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप्स गाइड दूंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कंटेंट के ऊपर मैं कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं चाहूंगा कि आपके पास थोड़ा सा पेयर टाइम हो, तभी आप डायरी पेन के साथ इस वीडियो को देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलआईसी लीड्स के लिए लिंक्डइन क्यों, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो दोस्तों, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, जिनका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो इस पर अवेलेबल होते हैं। वो इसको ज्यादा लोग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स और डिसीजन मेकर्स को टारगेट आपको करना है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल मैंने बताए वो सारे आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मिले या ना मिले और कहीं उनकी अवेलेबिलिटी हो ना हो, लेकिन वो आपको लिंक्डइन पर मिल जाएंगे। और लिंक्डइन पर जो लोग आपको मिलते हैं उनका इनकम लेवल बहुत अच्छे लेवल का होता है। बड़े इनकम लोग वाले लोग आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया, फेसबुक और इंस्टाग्राम की कंपैरिजन में यहाँ पर कंपटीशन भी कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी प्रकार का इंटरटेनमेंट नहीं होता। सिर्फ प्रोफेशनल्स लोग ही इसको यूज करते हैं। तो जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके साथ आपका ट्रस्ट भी बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो अवेलेबल होगा तो लोग उसको एक ट्रस्टेड पर्सन या प्रोफेशनल ही समझते हैं, तभी वो इस प्लेटफॉर्म पर आता है। क्योंकि इंटरटेनमेंट करने के लिए कोई इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर सकता, और जो इसको यूज करेगा लोग उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाते। तो सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें। लिंक्डइन प्रोफाइल, तो जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं, आपकी प्रोफाइल की पिक्चर जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और स्माइलिंग फेस हो और फॉर्मल ड्रेस में हो। ऐसा नहीं कि आप जींस टी शर्ट के अंदर वहां पर फोटो डाल रहे हैं या कहीं भी शादी में खड़े हैं, इंटरटेनमेंट के लिए खड़े हैं, आप वहां पर पिक्चर डाल रहे हैं। दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरह फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं रहने वाला। तो मेरा आपसे ये एडवाइस है कि आप किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाएं और वहां जाकर के एक प्रोफेशनल ड्रेस के अंदर आप अपना एक फोटो तैयार करवाएं, एक दो फोटो अच्छा तैयार करवा करके वो आपको लिंक्डइन के प्रोफाइल के अंदर यूज करना है। सेकंड, जब आप वहां पर अपना प्रोफाइल बनाएं तो जो हेडलाइन आप लिखेंगे उसको भी बड़े अच्छे ढंग से लिखना है, जैसे कि हेल्पिंग प्रोफेशनल्स सिक्योर्स देयर फ्यूचर विद एलआईसी। तो इस प्रकार आपने अपनी जो टैगलाइन लिखी उसमें ही साफ दिखाई दे रहा है कि आप प्रोफेशनल्स को उनका फ्यूचर सिक्योर करने में हेल्प करते हैं, ना कि आप यहाँ पर कोई पॉलिसी बेचने की बात कर रहे हैं, बल्कि उनकी फैमिली को सिक्योर करने की आप बात कर रहे हैं। जब आप अबाउट सेक्शन में जाएं तो वहां पर जो भी आपका एक्सपीरियंस है,
जो भी आपकी सक्सेस है उनकी स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं, अपने बारे में लिख सकते हैं यहाँ पर, अपने प्रोफेशन के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, कहाँ से आपने कौन सी डिग्री ली है, कौन से कोर्सेज आपने इंश्योरेंस के किए हुए हैं, कौन से सर्टिफिकेट आपने ले रखे हैं, तो उनके बारे में जब आप मेंशन करेंगे तो लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है या आपका वेबसाइट लिंक है, अपनी वेबसाइट का लिंक भी आप यहाँ पर ऐड कर दें। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये मेरा प्रोफेशनल प्रोफाइल है जो मैंने लिंक्डइन के ऊपर बनाया हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने जो फोटो यूज किए हैं वो मैंने खुद जाकर के फोटोग्राफर के पास शूट करवाए थे, और एक एक चीज को बड़ा ऑप्टिमाइज करके यहाँ पर मैंने लिखा है अपने बारे में, मैं क्या काम करता हूँ, मैं किस किस चीज में एक्सपर्ट हूँ, कितने लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, मेरी कंपनी का ब्रांड है, मेरे चैनल का यहाँ पर लोगो है। एक एक चीज को बड़ा सोच समझ करके मैंने डिजाइन किया है। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बनाएं तो हर चीज बड़े प्रोफेशनल वे में आपको यहाँ पर डालनी है। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने टारगेट ऑडियंस को पहचाने। आपको किन लोगों को अप्रोच करना है इंश्योरेंस के लिए, सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले आपने अपने आप से पूछना है कि मुझे किन लोगों से जुड़ना है। सैलरीड प्रोफेशनल के साथ मुझे काम करना है, जैसे कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं या बैंकिंग वाले हैं या टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके साथ मैं काम करना चाहता हूं। या फिर जो बिजनेस ओनर हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या डॉक्टर एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ आप काम करना चाहते हैं, या एचएनआई जो बड़े क्लाइंट होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कॉर्पोरेट इंप्लॉइज जो होते हैं, मैनेजर्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं, सीएफओज हैं, एचआर मैनेजर्स हैं, उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं कनेक्शन स्ट्रेटजी की। यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी जाती, बल्कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाए जाते हैं। तो आपको लीड जनरेशन के लिए क्या करना है, डेली 20 to 30 पीपल को आपने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है, और अपने बारे में उस रिक्वेस्ट के अंदर थोड़ा सा मेंशन कर दें कि मैं आपके साथ क्यों कनेक्ट हो रहना चाह रहा हूं और मेरा पर्पज क्या है। उनकी स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए भी आपको वहां पर पर्सनल मैसेज डाल देना है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, पर्सनलाइज मैसेज फॉर बेटर एक्सेप्टेंस। सैंपल मैसेज मैं आपको देता हूं यहाँ पर कि आपको किस प्रकार का मैसेज डालना है, जैसे कि नमस्ते और यहाँ पर सामने वाले का नाम, मैं प्रोफेशनल को उनके वित्तीय भविष्य की योजना बनाने में मदद करता हूं, चलिए जुड़ते हैं। मैं आपको ये इंग्लिश में भी बता देता हूं, हाय मिस्टर, वहां जो भी सामने वाले का नाम वो लिख देंगे, जैसे हाय डॉक्टर नरेश, आई हेल्प प्रोफेशनल प्लान देयर फाइनेंशियल फ्यूचर विद LIC, लेट्स कनेक्ट। तो इस प्रकार एक प्रोफेशनल मैसेज आप डालेंगे तो सामने वाले को पढ़ते ही पता लग जाएगा कि वो आपके साथ क्यों कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जब वो आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके कनेक्शन को एक्सेप्ट कर ले, तो आपको कटसी का यहाँ पर ध्यान रखना, शिष्टता का ध्यान रखना है, और आपको उनको बड़े पोलाइटली, बड़े प्रोफेशनल वे में फॉलो करना है। अब आते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एंगेजमेंट। उनके साथ एंगेजमेंट करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा कंटेंट यहाँ पर डालना है। तो पहले मैं पोस्ट की बात करता हूं कि कौन से पोस्ट आप यहाँ पर शेयर करेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर डालें, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज ए मस्ट। आप इसके ऊपर एक 2-4 लाइन, 10 लाइन का ब्लॉग लिख करके भी डाल सकते हैं, या अच्छी इमेज बना करके डाल सकते हैं, या 1-2 मिनट का वीडियो भी आप डाल सकते हैं, जो भी मैं आपको बताने वाला। क्लाइंट की जो सक्सेस स्टोरीज होती है और जो टेस्टिमोनियल्स होते हैं वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। पोल एंड क्वेश्चंस भी आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि व्हाट्स योर बिगेस्ट फाइनेंशियल वोरी, आपकी जो सबसे बड़ी वित्तीय चिंता है वो क्या है। शॉर्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो डाल सकते हैं 2 से 3 मिनट की, आप यहाँ पर इंफॉर्मेटिव वीडियोज भी एजुकेशन के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज के बारे में, टैक्स प्लानिंग के बारे में आप यहाँ पर वीडियो डाल सकते हैं। लिंक्डइन आर्टिकल आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग मिस्टेक टू अवॉइड, रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, इस प्रकार आर्टिकल्स भी आप यहाँ पर
पर डाल सकते हैं। अब लिंक्डइन मैसेजिंग स्ट्रेटजी में आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से कौन से स्टेप बना करके काम करना है। सबसे पहले स्टेप 1 है वार्म इंट्रोडक्शन मैसेज। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे, वो एक थोड़े से अच्छे वे में, थोड़े से वार्म वे में आपको देना है अपने परिचय के बारे में। स्टेप 2 प्रोवाइड वैल्यू, शेयर एन आर्टिकल और वीडियो। जो भी आप कंटेंट शेयर करते हैं उसके अंदर वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी है, किसी आर्टिकल के द्वारा या वीडियो के द्वारा। स्टेप 3 ऑफर ए फ्री कंसल्टेशन कॉल। आप उनको एक फ्री कंसल्टेशन की बात कर सकते, जैसे कि एक डॉक्टर कंसल्टेशन देता है, ऐसे ही आप भी सामने वाले को, इन लोगों को फ्री कंसल्टेशन या कॉल की बात कर सकते हैं। स्टेप 4 आता है फॉलो अप आफ्टर 3 to 5 डेज। जब आपने उनको पहली बार अप्रोच किया तो उसके बाद 3 से 5 दिन के बाद आप दोबारा से उनको फॉलो अप कर सकते हैं। स्टेप 5 क्लोज द सेल प्रोफेशनली। जब आप उनके साथ मीटिंग करते हैं तो वहां पर भी आपको बड़े प्रोफेशनल वे में प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। प्रोफेशनल ड्रेस के अंदर आपको उनके साथ मीटिंग करनी है। हो सकता है तो मीटिंग के दौरान लैपटॉप का यूज कीजिए, ताकि जो भी कैलकुलेशन करने हैं या पीपीटी आपको दिखानी है वो आप आसानी से दिखा पाए। अब आते हैं लीड नर्चरिंग एंड फॉलोअप। आपने क्लाइंट को अप्रोच कर लिया, अब उसको नर्चर करना है या फॉलोअप करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे? डोंट पिच इमीडिएटली, बिल्ड रिलेशनशिप फर्स्ट। जैसे किसी के साथ आप नया कनेक्शन बनाते हैं तो तुरंत आपने उसको पॉलिसी के लिए नहीं बोलना है, बल्कि पहले उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। सेंड रिमाइंडर्स आफ्टर 3, 7 एंड 14 डेज। पहला रिमाइंडर आपका 3 दिन के बाद जाना चाहिए, दूसरा रिमाइंडर आपका 7 दिन के बाद और तीसरा रिमाइंडर 2 वीक के बाद आपको भेजना है मीटिंग करने के बाद। नेक्स्ट आता है ऑफर फ्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन फॉर एंगेजमेंट। उनके साथ एंगेजमेंट करने के लिए आपको फाइनेंशियल कंसल्टेशन करनी है, ना कि ये बोलना है कि सर मेरे से पॉलिसी ले लो, मेरा टारगेट शॉर्ट है, 200 रुपए पर डे का प्लान मैं आपको दे दूंगा, आपको ये मिलेगा। नहीं, आपको एक फाइनेंशियल कंसल्टेशन करनी है और उनके का एक फाइनेंशियल प्लान बना करके देना है उनकी फैमिली के लिए। यूज लिंक्डइन वॉइस नोट्स फॉर ए पर्सनल टच। पर्सनल टच के लिए आप उनको वॉइस नोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं आपको कॉल टू एक्शन दूंगा और ये बताऊंगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। तो सबसे पहले अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल आज ही ऑप्टिमाइज कीजिए। सेकेंडली, डेली 20 नए प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट करना शुरू कीजिए एंड स्टार्ट पोस्टिंग वैल्यूएबल कॉन्टेक्ट 2 to 3 टाइम्स ए वीक। वीक में 2 या 3 बार वैल्यूएबल कॉन्टेक्ट वहां पर पोस्ट करना शुरू कीजिए। लीड्स को कन्वर्ट करने के लिए वहां पर लिंक्डइन मैसेज का यूज कीजिए और फॉलोअप स्ट्रेटजी जो मैंने बताई है उनका यूज कीजिए। अगर आपको मेरी जरूरत है, आप ये चाहते हैं कि किस प्रकार लोगों के साथ है प्रेजेंटेशन की जाए, लिंक्डइन पर किस तरीके से अच्छे वे में काम किया जाए, किस प्रकार अपने ब्रांड को बिल्ड किया जाए, तो 1-to-1 कोचिंग के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं लिंक्डइन के ऊपर एक मास्टर क्लास करने जा रहा हूं। मैं आपसे चाहूंगा कि आप आकर के मुझे व्हाट्सएप एक डाल सकते हैं या मुझे मेल से भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं लिंक्डइन के ऊपर एक फ्री मास्टर क्लास करने जा रहा हूं, जिसका लिंक भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करूंगा, जहां पर लाइव आकर के मैं लिंक्डइन के बारे में अच्छी तरह से आपको सिखाने वाला हूं। यदि आपने अभी तक मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शन बनाइए, कनेक्ट होइए मेरे साथ। ये मेरा लिंक्डइन का एड्रेस है जो कि मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दिया है, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बेसिकली इस पर कॉल ना करें, आप खाली व्हाट्सएप डाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूंगा जो आप लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर सकते हैं, जैसे किससे कि रिटायरमेंट के ऊपर, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, टर्म इंश्योरेंस किस प्रकार से अप्रोच किया जाए। बहुत सारे ऐसे रेडीमेड प्लेटफॉर्म है जो मैंने रेडी कर रखे हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आज आपने इस वीडियो के अंदर अपना इतना इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टाइम दिया। मिलता हूं जल्दी आपसे एक और नई ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और ऐसे ही ग्रोथ करते रहिए।